हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय सेकंड व्लॉग। तो मेरे को लगा कि मुझे अब व्लॉग अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो आज मैंने देखा कि मेरी आंखों के नीचे थोड़े से लग रहा है कि मेरे को काले घेरे से, मतलब जो होता है ना डार्क सर्कल, वो थोड़े से दिख रहे हैं। क्या फ्रेंड्स आपको भी दिख रहे हैं? बताना मुझे। मुझे तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर। चलो अभी फ़िलहाल क्या ही कर सकते हैं, अभी काम पे ध्यान देते हैं, ब्यूटी का तो बाद में देखते रहेंगे। मैं सोफ़े की पहले सफाई कर लेती हूँ। और भाई यहाँ पे इतना डस्ट आता है, मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ, उसके बावजूद यहाँ पे इतना डस्ट आता है। मैं ऑल टाइम अपना जो स्लाइड डोर है बालकनी का वो लगा के रखती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं शाम को अपना जो जाली वाला, जिसमें जाली वाला भी डोर है, वो मैं लगा के रखती हूँ। और बाहर से मैंने ग्रीन नेट भी लगा रखा है अपनी बालकनी में, थोड़ी प्राइवेसी रहती है। दूसरा, कबूतर वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं आता, कीड़े मकोड़े मच्छर के भी आने के चांस नहीं रहते हैं। और डस्ट भी काफ़ी हद तक उससे कंट्रोल रहता है। उसके बावजूद मेरे फर्नीचर वगैरह पे इतना डस्ट रहता है कि मुझे, पहले तो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद झाड़ू का डस्ट वापस उड़ जाता है, फिर क्लीन करना पड़ता है। और फिर उसके बाद फिर क्लीन करना पड़ता है झाड़ू लगाने के बाद भी। तो अब मैंने सोचा कि पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे बच्चे गए थे, बच्चों के कपड़े छूटे थे। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है ध्रुव, वो प्ले बटन रात में देख रहा था। वो जब से आया है वो देख रहा है माही ध्रुव रॉकर्स, जो हमारा चैनल है फैमिली चैनल, उसका ही प्ले बटन हमारे 100K से अब तो खैर काफ़ी ऊपर हो गए, हमारे 2 लाख होने वाले हैं। तो अभी ये सिल्वर बटन हमारा आया था इनके पापा के बर्थडे वाले दिन 23 को, तब से अभी हमने अनबॉक्सिंग नहीं की है, क्योंकि तब से हमारा शेड्यूल काफ़ी बिज़ी था। और काफ़ी थक गए थे हम लोग, काफ़ी जगह घूमने भी गए थे, वहाँ के भी मैं शॉर्ट्स और वीडियोस होगा तो मेरे पास तो मैं डालूँगी। तो हमारा जो ये गद्दा है ये इतना स्पंजी है कि इस पे बेडशीट वगैरह बिछाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। ये 2 साइड पे है, स्लीपी हेड का मंगवाया था हमने, और दोनों ही साइड इतना स्पंजी है, मैंने पलट भी दिया। मतलब कहते हैं ऐड में कि एक साइड थोड़ा-सा हार्ड पोर्शन होता है, एक साइड थोड़ा स्पंजी होता है, बट दोनों साइड ही ऐसा है, मैंने पलट के देख लिया है। और मैंने दूसरी साइड जो इसका हार्ड वाला पोर्शन है वो भी पलटा है, तो इतना स्पंजी है कि बेडशीट बिछाती हूँ। अभी मैंने इलास्टिक वाली बेडशीट ले रखी है काफ़ी सारी, बट 1-2 मैंने ऐसी भी ले ली थी क्योंकि इनके प्रिंट मुझे अच्छे लग रहे थे, इसमें इलास्टिक वाला ऑप्शन नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, इलास्टिक नहीं है तो क्या हो गया। बट इस पे लगाने के बाद मुझे बड़ा फ़ील होता है कि इलास्टिक वाली ही बेस्ट होती है, क्योंकि बार-बार इस पे से खिसक जाती है, जैसे बैठते जैसे उठते खिसक जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मेरे बच्चे ऑलरेडी बेड वगैरह और बेडशीट वगैरह अपना मेंटेन करके रखते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं करते। कोई भी सामान उठाते हैं तो वहीं पे ही वापस रखते हैं। तो फिर भी इसके बावजूद यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा-सा मेरे को करना ही पड़ रहा है। फिलहाल बच्चों के जाने के बाद थोड़ा-सा झाड़-वाड़ के होता है, थोड़ा बच्चे कुछ खाने का, पीने का होता है, तो बिस्तर पे बैठ के टीवी देखते हैं। मना तो करते हैं वैसे बेड पे बैठ के खाना-पीना नहीं चाहिए, बट बच्चे नहीं मानते। तो चलो, ये बच्चे वो कपड़े उतार के गए थे, इसको मैं कपड़े बाथरूम में रख देती हूँ, और ये अभी मैंने क्लीनिंग कर दी है इसकी। और फिलहाल ड्रेसिंग का जो सामान है मैंने इसमें से खाली कर दिया है, तो पहले ड्रेसिंग की डस्टिंग कर लेती हूँ। ड्रेसिंग पे भी इतना डस्ट होता है, वीडियो में तो इतना नहीं पता चलता, बट बहुत डस्ट हो जाता है। मिरर पे हो गया, ड्रेसिंग का मिरर का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, झाले-झाले से हो जाते हैं। और टीवी पे भी इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है, तो मेरे को डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। कभी रेयर ही होगा कि मेरा मूड नहीं हुआ, अरे यार बड़े थक जाते हैं यार, पूरा डस्टिंग वगैरह से लेके अगर मैं करने बैठती हूँ ना, तो समझ लो बच्चों का जो 11:30 का टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है। उस टाइम पे मैं नहा भी नहीं पाती, कभी-कभार मैं बिना नहाए चले जाती हूँ, और कभी-कभार होता है कि शायद टाइम निकल जाता है जिस दिन मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, तो उस दिन मैं नहा के चली जाती हूँ। तो अभी मैं टीवी की डस्टिंग कर रही हूँ, ड्रेसिंग की कंप्लीट हो गई, बेड की कंप्लीट हो गई, बेड के साइड टेबल की भी कंप्लीट हो गई है। और अभी बाहर का हॉल वगैरह पहले मैं कमरे से ही स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि कमरा जब हो जाता है तो एटलीस्ट जब हम थक जाते हैं काम करके, तो इस पे कम से कम हम रेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बाहर का दिखाती हूँ आपको कि बाहर का क्या है। अभी ये दूसरा वाला रूम है, जिसमें जो हस्बैंड वाला रूम है, पहले हम बच्चों को बनाने का सोच रहे थे, बट बच्चों को चाहिए था बंक बेड। तो हमने बोला बेटा बंक बेड के लिए अब आप थोड़े से अब बड़े हो रहे हो, माही मेरी जो बेटी है वो 10 साल की हो जाएगी। उसके बाद बच्चे धीरे-धीरे बड़े जाते हैं, बंक बेड का मुझे नहीं लगता कितना यूज़ होगा। मैंने बोला बेटा अब ये तो जो नया घर है, अब इससे बड़ा वाला जो घर लेंगे, और भगवान की कृपा रही तो इससे बड़ा घर लेंगे, तो उसमें फिर आपका बंक बेड तो नहीं, आपका क्वीन साइज़ का जो बेड होता है प्रिंसेस वाला, वो लगवाएँगे। ध्रुव का अलग रूम होगा, हमारा अलग होगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल पापा ने ये बोला कि बेटा अभी थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट घर जो लेंगे हम,
उसमें करेंगे। अभी इसमें जैसा है वैसे रहने दो, इसको मैं अपना ऑफ़िस सेटअप टाइप का रूम बना देता हूँ। तो इनके पापा को बेड नहीं पसंद है, मैंने बोला भी एक सिंगल बेड ले लो या दीवान टाइप का होता है, इन्होंने मना कर दिया। कह रहे जो मज़ा नीचे गद्दा है कॉटन का, हमारा ये गद्दा है रुई वाला, तो इसमें जो मज़ा है वो बेड पे नहीं है, तो ये तो साफ़ ना कर देते हैं। सोना मुझे है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरा गद्दा नीचे ही रहने दो। और यहाँ पे ये चेयर लगा के बैठते हैं यहाँ पे ऑफ़िस का, इनकी चेयर मुझे चेंज करनी है। अभी मार्केट जाना नहीं हो पा रहा है, तो मार्केट जब भी जाना होगा तो इनके लिए कॉम्पैक्ट साइज़ की और बड़ी कंफर्टेबल वाली जो ऑफ़िस चेयर होती है, पहले भी थी, बट वो हम पुराने वाले उसमें फ्लैट में छोड़ के और अब मतलब ऐसे बेच के करोगे आ तो गए फिर थे किसी को, क्योंकि उसके टायर से फर्श पे बहुत निशान पड़ जाते थे, वो इतनी कंफर्टेबल भी नहीं थी। वो हमने बस ऐसी ले ली थी, कभी एक डाउन पीरियड में जो सस्ते हाथ लगी थी। अब सोच रहे हैं थोड़ी कंफर्टेबल एक अच्छी सी चेयर ले लेते हैं, जब भी टाइम लगेगा मार्केट जाने का तो वो लेंगे। अभी मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे मैं डस्ट दिखाने की कोशिश करी, बट यहाँ पे डस्ट नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे डस्टिंग करनी है। और मैंने दोनों रूम क्लियर कर दिए, अब सिर्फ़ मेरा हॉल और किचन बचा है, तो इसका काम मैं अभी हस्बैंड को लग रही है भूख, उन्होंने बोला बाकी डस्टिंग बाद में करना, पहले मुझे नाश्ता दे दो। क्योंकि हस्बैंड तब 3 या 4 बजे के करीब उठ जाते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट होती है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो बच वो सोचते हैं कि पहले बच्चे चले जाएँगे, उसके बाद नाश्ता दूँगी मैं आराम से। मेरा भी यही कहना होता है कि पहले बच्चों को चले जाने दो, फिर मैं नाश्ता दूँगी। तो मैं बच्चों को छोड़ के जब आ जाती हूँ, तो वही मैंने आपको बताया कि मैं तभी के तभी काम तो नहीं करती, 15-20 मिनट, आधा घंटा वेट ही करती हूँ। तब तक मैं फ़ोन देखती हूँ। उसके बाद ही डस्टिंग और सब कुछ काम-वाम घर का जो भी होता है इधर-उधर का, वो मैं करना शुरू करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं पराठे बना रही हूँ, तो हस्बैंड पूछ रहे थे कि प्लेन पराठे बना रही हो कैसे? मैंने बोला भई अभी तो स्टफिंग का कुछ भी नहीं, क्योंकि कल रात दिन में हमने पनीर और आलू के पराठे बनाए थे, रात में दाल-चावल बना लिए थे, और अभी कोई स्टफिंग का मेरे पास कुछ था नहीं और मेरा मूड भी नहीं था। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पता है गर्मी से इतनी थकान होने लगती है कि जैसे मन बस ये सब एक ड्यूटी लगता है। वैसे तो मेरी पसंद का ही है डस्टिंग और घर पे सारा कुछ साफ-सफाई मेंटेन करना और किचन में अलग-अलग तरीके की डिश बनाना, बट इतनी गर्मी में मुझसे नहीं बनाया जाता। इनफैक्ट आप में से भी कितने सारे लोग होंगे कि गर्मी में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करना ही पड़ता है, एक ड्यूटी होती है हमारी। तो प्लेन पराठे फटाफट मैं लगा रही हूँ, इसके साथ चाय है और फ्रिज में चटनी रखी होगी कोई भी, तो वो मैं देखती हूँ तो वो दे दूँगी, क्योंकि पिकल हस्बैंड नहीं खाते मॉर्निंग के नाश्ते में, वो मना करते हैं, कहते हैं कि बहुत खट्टा-खट्टा सा लगता है, चाय का टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो मुझे प्लेन पराठे के साथ कुछ भी दे दो, बट पिकल मत दो। अभी कैमरा पोजीशन मैंने चेंज कर ली है ताकि आप लोगों को दिखे कि मैं पराठे ही बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ से तो समझ ही नहीं आ रहा था शायद। तो पराठे बनाने के बाद अभी मेरे पास बहुत सारा हॉल-वॉल का काम है, झाड़ू-पोछा भी, क्योंकि कल थर्सडे है, थर्सडे को पोछा नहीं लगाते हैं और ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करते, तो इसलिए मैंने आज ही डस्टिंग वगैरह का जो क्लियर कर दिया है, कल मैं नहीं करूँगी डस्टिंग और ना ही पोछा लगाऊँगी मैं। तो अब इसके बाद आज प्ले बटन बटन की भी मेरा बेटा कब से वेट कर रहा था कि मम्मी प्ले बटन, पहले तो बहुत एक्साइटेड था, मम्मी ट्रैक करो प्ले बटन कब आएगा, ट्रैक करो। जब ट्रैक कर लिया पता चला पापा के बर्थडे वाले दिन आ रहा है, हम जाने वाले थे मॉल घूमने के लिए और कुछ पापा के लिए सरप्राइज़ लेने के लिए, बट वो एकदम से कॉल आया कि आपका पार्सल आ गया है। तो फिर मुझे ये जो मेरा एड्रेस था प्ले बटन का वो था मेरे मम्मी के मायके के यहाँ पे, तो वहाँ पे जाना पड़ा हमें फटाफट। हम चारों के चारों रेडी हुए, बच्चों को हम छोड़ के जा रहे थे, बट बच्चों ने बोला कि हमें भी लेके चलो मम्मा, हम भी रिसीव करेंगे अपने हाथों से। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर चारों गए और फिर वहाँ पे प्ले बटन रिसीव किया। रिसीव करने के बाद फिर वहाँ से ही हम डायरेक्ट चले गए थे मॉल। तो भाई वहाँ हमारे कई 2-3 तो हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, फ़ैन मिल गए, और ध्रुव आज ने क्या प्ले बटन ले वेडनेसडे है रखा ना, था, तो काफ़ी लोगों ने वो बना पूछा देते कि अंडे अरे की वाओ! भुर्जी। आपका प्ले बटन आ गया है, तो ध्रुव बहुत खुश था। पता है हम बड़ों को जो खुशी होती है ना, उससे डबल खुशी छोटे बच्चों को होती है, क्योंकि उन बच्चों ने ज़्यादा मेहनत पराठे बना की दो है, फिर बना अपना दो। टाइम निकाल के, और उनसे बच्चों से जो चीज़ हम करवाते हैं वो नहीं होती, अंडे तो के 2-3 पराठे नहीं बार तो बने। रिटेक ही हो जाते हैं। तो उसमें बच्चों की मेहनत, बच्चों को लगता है कि भई हमारी भी मेहनत हुई है। तो अभी प्ले बटन आ गया था, तो ध्रुव बोल रहा था कि मम्मी अनबॉक्सिंग कर दो, बट हमने बोला कि बेटा अभी हम बहुत थक गए हैं, अनबॉक्सिंग होगी थोड़ा टाइम निकाल के फिर करेंगे। तो हम लाइव आएँगे फ्रेंड्स, तो हम लाइव आएँगे तब आप लोग ज़रूर माय ध्रुव रॉकर्स का जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए।
और उसपे देखना हम ज़्यादातर जब हमें लगता है कि वीडियोज़ नहीं बनानी है, हमें नेचुरल अपना जो मोमेंट है वो दिखाना, क्योंकि वीडियो में तो हम एडिट कर देते हैं और पर लाइव में कुछ भी एडिट नहीं होता, सब कुछ क्लियर होता है आपके सामने ही। झाड़ू लगा लिया और मेरे इतने पसीने, हालत ख़राब इतनी ज़्यादा, मैं मतलब पसीने भी दिखाने की कई बार मैंने वीडियो में कोशिश की, पर इतनी जल्दी-जल्दी काम करती हूँ कि इतना सारा पसीना मतलब पूरे फेस पे हो जाता है। मुँह ऐसे छू के देखो तो इतना ज़्यादा भभका गर्म होता है। और डस्टिंग करते हैं और फिर डस्टिंग उड़ती है मुँह पे, और पता नहीं क्यों यार मेरे को इतनी जल्दी-जल्दी हाथ चलाने की आदत है, जैसे लगता है कि ट्रेन छूट रही है मेरी। आप भी कमेंट में, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, फटाफट जल्दी-जल्दी काम करते हो। शायद मेरे को इसलिए कि बस मैं जल्दी-जल्दी काम कर दूँ और थोड़ी देर बैठ जाऊँ, अपने लिए टाइम निकाल लूँ। और फिर क्योंकि बच्चों का टाइम हो जाता है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है, वो सबसे बड़ी टास्क रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि पहले तो होता था 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, अब 11:30 बजे बच्चे आ जाते हैं। और बच्चे सिर्फ ब्रेकफ़ास्ट करके जाते हैं, लंच लेकर नहीं जाते, तो इसके बाद मुझे बच्चों का लंच भी रेडी करना है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते ही खाना माँगते हैं, उन्हें लगती है बहुत तेज़ भूख। तो उनके लिए खाना पहले से ही बना के रखना होता है। तो आप खुद सोचो कि इतने टाइम के बाद कितना ही टाइम बच रहा है, अभी मेरे 9:30 हो गए हैं। 9:30 के बाद अब मेरे पास लिमिटेड टाइम बचा है, 11:30 बजे बच्चे आ जाएँगे। बहुत कुछ करना है, आप भी समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, बताइए। और मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी और ऐसे वीलॉग बनाने की कोशिश करूँगी। अब भाई मुझे वीलॉग बना के तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वीलॉग बना के एक मेरे को एक फ्रेंड टू फ्रेंड कनेक्टिविटी दिखती है आप लोगों के साथ। क्योंकि मेरी लाइफ़ इतनी बिज़ी हो गई कि मेरा अब कोई स्कूल टाइम का भी, कॉलेज टाइम का कोई भी फ्रेंड नहीं बचा है। तो इसलिए अब जो भी है, आप लोग मेरे फ्रेंड हो, फैमिली हो, तो मैं वीडियो बनाते-बनाते आप लोगों से बात कर पाती हूँ। मैं और भी तरीके से आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे मुझे प्यार देते रहिए और भरोसा कीजिए कि मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के लेके आऊँगी, एंटरटेन करूँगी आप लोगों को। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं फ़नी भी हूँ और थोड़ी सीरियस भी हूँ। तो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय, 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 बाय।